ओके गाइस, जब तक मुझे एक सही इंट्रो मिल नहीं जाता, यू गाइस हैव टू बेयर विद मी। So first of all, we need some cardboards and then cut them something like this. और प्लीज़ मेजरमेंट्स के लिए मत पूछना क्योंकि वो तो मुझे भी नहीं पता। So in this video, we are going with like very pinkish vibe. So let's start with the first one. और यहाँ पे हम टेम्परा कलर यूज़ करेंगे क्योंकि इसका पिंक शेड हमारे थीम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। और मुझे जो पिंक कलर है उससे थोड़ा सा ज़्यादा डार्कर शेड चाहिए था, तो मैंने थोड़ा रेड और वाइट मिक्स किया। अब रेड मिक्स करने के बाद वाइट मैंने क्यों मिक्स किया वो मुझे मत पूछो, क्योंकि मुझे लगा वैसे मिक्स करना चाहिए। ओके, मत पूछो मुझसे क्यों मैंने मिक्स किया। और मेरे हाथ थोड़े से शेकी है इसलिए मैं स्केल इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन बाद में मैंने रियलाइज़ करा कि स्केल के बिना ही मैं और भी अच्छे से कर सकती थी। एंड इफ़ यू आर वंडरिंग कि मैंने इमोजी बीच में क्यों डाला, क्योंकि लाइट बहुत ही ज़्यादा हार्श में आ रही थी एंड इट वुड बी प्रॉब्लम फॉर यू गाइस। और हाँ गाइस, तुम्हारे पास पेपर अच्छा हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छे पेंट्स भी हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और तुम लोगों के पास अगर अच्छे पेंसिल भी ना हो तो कोल से काम चला लो, नीडेड इरेजर ना हो तो नॉर्मल इरेजर से काम चला लो। क्योंकि इस ब्रश से काम करते करते मेरा खून, पसीना और आंसू सब कुछ एक हो गया था। What I mean is blood, sweat and tears। अब तुम लोगों में से कोई महान लोग होंगे जो मुझसे पूछेंगे कि तू इतने अच्छे से हमें बता रहे तो खुद क्यों नहीं खरीद लेती। तो गाइस, सीधी सीधी भाषा में तुम्हें बताऊँ तो मैं गरीब हूँ, आई एम ब्रोक। वैसे ये ब्रश भी मैंने खुद नहीं ख़रीदा था। एक बार हमारे कैंपस में फेस्ट था एंड एज ऑलवेज आई नेवर पार्टिसिपेटेड। बकवास बहुत हो गई, लेकिन फाइनली यहाँ पे मैंने अपना फर्स्ट स्ट्रॉबेरी बना दिया। स्टोरी टाइम बाद में कंटिन्यू करेंगे। पहले स्ट्रॉबेरी में पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है क्योंकि वी जस्ट हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस। आप चाहे तो स्ट्रॉबेरी छोड़ के कोई सा भी फल बना सकते हो, लेकिन अगर थीम को ध्यान में रखे तो कोई रेड या पिंक की फ्रूट बनाना। मैंने स्ट्रॉबेरी इसलिए चूज़ किया था क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक देम एंड सेकेंड ऑफ ऑल दे आर इजी टू मेक। लाइक तुम कौन सा भी रैंडम शेप बना लो और लीव्स के लिए 3 लाइन्स बना लो और रैंडम डॉट्स रख दो वाइट पेन से एंड वी आर गुड टू गो। एंड थर्ड ऑफ ऑल दे लुक गुड। अभी ऑनेस्टली बताओ तो मुझे फर्स्ट वाइट डॉट्स रखने का कोई भी इरादा नहीं था, लेकिन बाद में जब मैंने देखा तो ये स्ट्रॉबेरी कम और टमाटो ज़्यादा लग रहा था, तो मुझे करना पड़ा। इसलिए तुम सब लोग अभी जल्दी जल्दी से कमेंट्स कर लो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। नाउ मूविंग टू द सेकेंड वन। यहाँ पे हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि हमें सिर्फ मार्कर्स चाहिए, और मैंने ये छोटे बच्चों वाले लिए थे। तो ये कुछ साल पहले की बात है जब मुझे पहली बार पता चला था कि कैलीग्राफी क्या होता है। हाँ, मुझे पता नहीं था कुछ सालों पहले तक, और तब मैंने स्टार्टिंग में जब मुझे ब्रश पेन्स देखा तो मुझे भी बहुत चुल मच गई थी कैलीग्राफी करने की। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हमारे यहाँ कुछ भी इतने आर्ट मटेरियल्स मिलने वाले शॉप्स नहीं है, जैसे कि यहाँ पे कुछ मिलता ही नहीं है ज़्यादातर, जो भी नए मटेरियल्स है या अच्छे क्वालिटी के पेपर्स हो जो भी। और तब की बात करें तो मुझे ऑनलाइन शॉपिंग पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, तब की अभी भी नहीं है। तो इसलिए मैं चली गई एक ऑफलाइन शॉप पे जो कि हमारे यहाँ का वन ऑफ द बेस्ट था। तो मैंने उनसे पूछा कि ब्रश पेन्स दीजिए, लेकिन उनके पास डोम्स के नहीं थे और उन्होंने मुझे ये वाले पकड़ा दिए, ये बोल के कि ये बहुत ही अच्छे, और मैं थी भी पागल। और उसमें लिखा भी था कि विद ब्रश टिप, और एक साइड पे स्केच पेन और एक साइड से ब्रश पेन। तो मुझे और भी ज़्यादा अच्छा लगा कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात हो गई। और मुझे याद है मैंने उसे 150 रुपीज़ में ख़रीदा था उस वक्त। और जब लेकिन मैंने घर में आके देखा तो मुझे पता चला कि ये तो ब्रश पेन बिल्कुल भी नहीं है, और इसमें एक छोटे बच्चों वाला कलरिंग बुक भी था। और इसका मतलब तो एक ही है कि मेरे साथ पोपट हो गया था। ये थी इन ब्रश पेन्स की कहानी, आई मीन नॉर्मल पेन्स की कहानी। लेकिन एनीवेज, इतना वक्त होने के बाद इनका इंक अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इन्हें मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में यूज़ भी किया है, तो आई थिंक दे आर वर्थ इट, राइट। और ऐसे ही बक करते हमारी सेकेंड बुक मार्क भी रेडी हो चुकी है, लेकिन मुझे सिर्फ बो के साथ बहुत ही ज़्यादा खाली खाली लग रहा था, तो मैंने कुछ स्पार्कल ऐड करने का सोचा एंड आई थिंक इट वॉज लुकिंग गुड। लेकिन मुझे और भी कुछ खाली लग रहा था, इसलिए मैंने रेड पेन से बॉर्डर भी ऐड कर दिया एंड इट्स रेडी।
तो थर्ड वन में मैंने कुछ हार्ट शेप्स कट कर लिए थे और टू बी ऑनेस्ट आई एम रियली नॉट अ फैन ऑफ हार्ट्स, बट स्टिल टू गो विद द थीम आई हैड टू डू दिस। वो हार्ट्स निकालते वक्त वो बिल्कुल ही एएसएमआर की तरह साउंड कर रहा था एंड आई रियली वांटेड टू ऐड द साउंड, लेकिन वीडियो शूट करते समय मेरा भाई पीछे इतना चिल्ला रहा था, एएसएमआर से भी ज्यादा उसकी चिल्लाने की आवाज आ रही थी, तो आई वाज लाइक नेवर माइंड। अभी रिकॉर्ड करते करते मुझे याद आया कि फर्स्ट वाली स्टोरी ब्रश वाली वो तो मैंने आधी छोड़ दी थी, तो लेट्स कंटिन्यू इट। तो हाँ, भले ही मैं किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट ना करूँ, लेकिन द थिंग्स बिहाइंड द स्टेज आई डू दैट वेरी वेल। और इससे मेरा मतलब है कि डेकोरेटिंग, अरेंजिंग एंड मैनेजिंग एवरीथिंग। तो इसलिए फेस्ट से 2 दिन पहले हम काम करने में लग गए थे एंड वी हैड टू डू एवरीथिंग बाय आवर सेल्फ, लाइक वी नीडेड द पेपर डेकोरेशंस। और मोस्टली मैं संभाल रही थी फिजिक्स डिपार्टमेंट एंड व्हाट्स बेटर टू आस्क, like we can make so many things of physics, so I had made rocket, solar system, aliens and etc. anyways ये सब मैस देख के मुझे चक्कर आ गया था और इसलिए मैंने फटाफट से ये सब क्लीन कर लिया और करते करते मेरा सेटअप ऑलमोस्ट गिर गया था, लेकिन फिर भी आई मैनेज टू डू एवरीथिंग। #me and my struggles। 2000 years later। और फाइनली 2 घंटे के बाद मुझे पेपर कवर का ओपनिंग मिल गया। उसके बाद मैंने कट करा एंड आई जस्ट पेस्टेड इट एंड वी वर ऑलमोस्ट रेडी हियर। तो बैक टू द स्टोरी। हाँ, 2 दिनों की कंटिन्यूस मेहनत और बहुत सारी चीज़ें बनने के बाद हम थक चुके थे और फेस्ट बहुत अच्छे से ख़त्म हो गया और सब लोगों ने बहुत ही ज़्यादा तारीफ भी की, स्पेशली हमारे फिजिक्स की एचओडी, जो कि मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वैसे बातें करते करते यहाँ पे हमारा थर्ड बुक मार्क भी रेडी है एंड इट लुक्स गुड। मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना दोपहर में स्टार्ट किया था और करते करते शाम हो गई थी, तो मुझे भूख लगी थी, इसलिए मैंने एक छोटा सा पेरू खा लिया। पता नहीं मैंने ये क्यों अजीब अजीब सी आवाज़ कर रही थी मैं खाते हुए। बट एनीवेज, मूविंग ऑन टू द फोर्थ वन एंड लास्ट वन। हमें यहाँ पे भी एक ट्रांसपेरेंट शीट चाहिए होगी और कुछ छोटे बच्चे वाले पेन्स ऑफ कोर्स। सो ऑफ कोर्स आई एडेड पिंक, रेड एंड ऑरेंज एंड ब्लू आर सो आउट ऑफ थीम आई नो, लेकिन पिंक और रेड करते करते मैं थक चुकी थी, इसलिए आई एडेड देम एनीवे। स्टोरी को 3rd बार कट करने के बाद फाइनली द लास्ट पार्ट एंड लेकिन उसके बाद हमें क्या मिला? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं मिला। तो क्या इतनी सारी मेहनत करने के बाद भी एक ब्रश, एक पर्पल कलर का मार्कर और एक ब्लैक पेपर, इतना लेना गुनाह था? तो मैंने उठा लिया आई मीन ले लिया, कोई कुछ नहीं बोलेगा। पर्पल कलर का मार्कर और पेपर अभी भी मेरे पास है, तो वो मैं शायद नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों को दिखाऊंगी। Honestly speaking guys, I'm not the girl who can yap in front of everyone. I do not talk to anybody. Like मैं किसी से भी बात नहीं करती और इतना ज़्यादा बात तो मैं कभी भी नहीं करती। तो इस वीडियो को वॉइस ओवर करने में मुझे लिटरली 15 दिन से भी ज़्यादा लगे। एनीवेज, मैंने थोड़ा सा पर्पल भी ऐड कर ही दिया, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि वो बहुत ही ज़्यादा दिखे, इसलिए मैंने सिर्फ कुछ जगह पे लाइन्स ऐड करी ताकि वो दिखे लेकिन बहुत ज़्यादा ना दिखे, क्योंकि मैं चाहती थी कि पिंक एंड रेड शुड स्टिल बी द मेन कैरेक्टर्स ऑफ इट। इसलिए मैंने और ज़्यादा पिंक ऐड कर दिया। और बात करते करते मुझे जुकाम हो गया था, इसलिए मैं इतना स्टटर कर दी ना बीच में कि मुझे बात करना ही नहीं आ रहा। सो आई होप कि तुम लोगों को इस आर्ट स्टाइल के बारे में तो पता ही होगा। तो मैं सिर्फ एक प्लास्टिक कवर पे स्केच पेन से या जो हमारे पास जो भी कलर्स है उससे पे रब करना है, कुछ ड्रॉप वाटर डालनी है। मैंने कम डाल दी थी, तुम लोग ज़्यादा डालना। और डालने के बाद वी जस्ट हैव टू पेस्ट इट ऑन द शीट और वॉट एवर यू आर डूइंग ऑन, और उसके बाद वी आर रेडी। बहुत ही ध्यान से करना और उसके बाद वी विल हैव दैट स्प्लैश्ड पेंट इफेक्ट। बाय द वे, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम डूइंग दिस टाइप ऑफ आर्ट स्टाइल। मैंने पहले भी किया था और वो इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा था, और वो 4-5 साल पहले की बात है, लेकिन वो अभी भी मेरे पास मैंने बहुत ही ज़्यादा संभाल के रखा है। तो मे बी आई विल शो यू गाइस दैट इन द फ्यूचर। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई हैड नो होप्स ऑन दिस, like literally no hopes, but it turned out to be so beautiful anyways. And हाँ guys, sorry for the bad quality of the video, like light बहुत ही ज़्यादा harsh way में आ रही थी, but I can't really help it, not until I get a better setup at least. But will get better with every video I make, so you have to tag along with me. Anyways, बोलते बोल फिर एक बार हमारा 4th and last bookmark भी रेडी है।
लेकिन हम इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते ना, तो इसलिए मैंने एक नया आर्ट स्टाइल ट्राई किया एंड इट इज़ कॉल्ड लाइन आर्ट. You all probably know about this. Well, I know too, but I have just, never tried it before because, it's just never felt like trying it. But now, as I did, just look at how beautiful it looks, and I regret not trying it earlier. अब तुम लोग सोच रहे हो कि ये बता के रही है और कर के रही है. तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि मैंने पानी कम डाल दिया था, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा कलर ऐड कर रही थी. और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि आई एम ब्रोक, सो ऑफ कोर्स आई कुडंट अफोर्ड फाइन लाइनर्स, बट वन डे आई विल. फॉर नाउ आई एम यूजिंग माई सस्ता जेल पेन, बट यू नो व्हाट, इट वर्क्स प्रीटी गुड टू. और जैसे कि मैंने बोला कि मैं ये आर्ट स्टाइल पहली बार ट्राई कर रही हूँ, तो ऑफ कोर्स आई हैड टू टेक इंस्पो फ्रॉम द पिंटरेस्ट. और इसकी जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ मुझे लगी वो ये है कि यू डोंट हैव टू बी परफेक्ट, मतलब तुम कुछ कहीं पे तो अगर तुम एक बहुत ही कीन ऑब्जर्वर हो तो तुम्हें पता चल रहा होगा कि कुछ जगह पे मैंने गलतियाँ की है, लेकिन still the outcome looks just as good. So you guys definitely will see me making more of this in further videos. और अभी वॉइस ओवर करते हुए मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने स्टार्टिंग से इस वाले बुकमार्क को ना क्रैब की तरह पकड़ रखा है. लेकिन एनीवेज, बहुत सारे स्ट्रगल्स के साथ फाइनली द फोर्थ एंड लास्ट वन इज़ रेडी टू, एंड लुक हाउ गुड इट लुक्स लाइक. दिस वन हैज़ बिकम माई फेवरेट. और यहाँ पे रहे हमारे चारों बुकमार्क्स. मुझे इतनी खुशी हो रही है कि फाइनली मैंने वॉइस ओवर कर दिया. फाइनली दिस वीडियो इज़ कम्प्लीटेड. ओ माई गॉड, बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट एवर वीडियो. एंड अगर तुम लोगों ने एंड तक देखा तो आई एम सो ग्रेटफुल फ्रॉम माई हार्ट. और प्लीज़ मुझे बताना कि तुम्हें सबसे अच्छा कौन सा लगा. और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. और मैं मिलूँगी तुम लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में और भी ज़्यादा क्योस के साथ. लेकिन तब तक के लिए बाय बाय.